लगातार छठी बार अजमेर डेयरी के अध्यक्ष बने रामचंद्र चौधरी। 1990 से लगातार डेयरी अध्यक्ष पद पर है कब्जा। लगातार 30 वर्षों तक एक संस्था के अध्यक्ष पद पर काबिज होकर बनाया रिकॉर्ड। 17 अप्रैल को हुए डेयरी अध्यक्ष के चुनाव में संचालक मंडल के 12 निर्वाचित सदस्यों ने सर्वसम्मति से रामचंद्र चौधरी को अध्यक्ष चुन लिया। इस बार भी अजमेर जिले के 800 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के अध्यक्षों ने संचालक मंडल के सदस्यों का चुनाव किया। उल्लेखनीय है कि इन 800 सहकारी समितियों से जिले के 65,000 पशुपालक परिवार जुड़े हुए हैं। दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों को चुनने में 65,000 परिवारों की भूमिका रही। सभी चुनाव राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग के नियमों के तहत हुए। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में पहला अवसर होगा कि सहकारिता के क्षेत्र वाली एक संस्था में एक ही व्यक्ति लगातार छठी बार अध्यक्ष चुना गया हो। चौधरी की उम्र 73 वर्ष हो गई है, लेकिन पशुपालकों का विकास करने का उनका जज्बा कम नहीं हुआ। 73 वर्ष की उम्र में भी चौधरी रात दिन मेहनत करते हैं। वर्ष 1990 में चौधरी ने जब पहली बार अजमेर डेयरी के अध्यक्ष का पद संभाला था, तब डेयरी की सालाना इनकम मात्र 2.5 करोड़ रुपये थी, लेकिन आज इस आधुनिक डेयरी की वार्षिक कारोबार 900 करोड़ रुपए हो चुका है। चौधरी के मुताबिक अगले 5 वर्ष में डेयरी का कारोबार 1000 करोड़ रुपए को पार करेगा। लगातार छठी बार डेयरी अध्यक्ष बनने पर चौधरी ने जिले भर के पशुपालकों, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के पदाधिकारियों तथा संचालक मंडल के सभी 12 सदस्यों का आभार जताया। चौधरी ने कहा कि वे डेयरी के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस अवसर पर चौधरी ने अगले 2 वर्षों के लिए कुछ संकल्प लिए। चौधरी के अनुसार अगले 2 वर्ष 20 करोड़ रुपए की लागत से चीज प्लांट लगवाना है, 10 करोड़ की लागत से जर्मनी से आयातित चिप प्लेट मशीन लगवानी है, 10 करोड़ रुपए की लागत से सोलर प्लांट, 4 करोड़ की लागत से नेचुरल गैस प्लांट, डेयरी के बूथों पर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट उपलब्ध करवाना, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन दिलवाना, समितियों को डीजल एवं पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के अनुपात में साइकिल अलाउंस फिलिंग चार्ज दिलवाना, सचिवों का वेतनमान वर्तमान महंगाई के अनुपात में तय करवाना, 1 वर्ष में गाय का दूध उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाना, पशुपालकों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करवाना आदि कार्य किए जाएंगे। इसी प्रकार भारत सरकार से एमसीडीसी के माध्यम से 7 करोड़ रुपए का बकाया अनुदान लेने की मांग भी की जाएगी। प्रदेश के अन्य जिला संघों को अजमेर डेयरी उत्पाद उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे डेयरी को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। जिले भर में उपभोक्ताओं के लिए सरस आपके द्वार अभियान चलाया जाएगा। आखिर में चौधरी ने सभी का आभार जताया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ये अजमेर ज़िले के पशुपालकों का, दूध उत्पादक सहकारी समिति की प्रबंधकारिणी का और जो मतदान मंडल बना इस चुनाव का, उन सब का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे संचालक मंडल पे भरोसा जताया और छठी बार जो है अध्यक्ष बनने का मुझे मौका दिया। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि प्रदेश, देश और दुनिया में भी किसी सहकारी संस्था के अध्यक्ष को 6 बार लगातार चुनने का मौका यहाँ के दूध वालों ने मुझे दिया, किसी को आज तक नहीं मिला। कुरियन साहब जो अपना को धुरंधर थे, उनको भी इतना टाइम नहीं मिला, इतने टाइम अध्यक्ष नहीं रहे। तो वास्तव में काबिल तारीफ बात है। हमने अजमेर संकल्प लिया कि अजमेर डेयरी को बहुत स्वच्छ, पारदर्शी, ईमानदारी तरीके से, कर्मठता के साथ और आत्मसमर्पण के साथ अजमेर डेयरी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अजमेर डेयरी प्रारंभ में 1990 में 2.5 करोड़ का टर्नओवर था। आज आपके आशीर्वाद से ये जो है 900 करोड़ के करीब टर्नओवर है। आने वाले टाइम में ये 1000 करोड़ का भी आंकड़ा पार करेगी टर्नओवर का। इसके अतिरिक्त हमारे प्लांट को जो है समय की कमी थी, हमें चालू करना था, इसलिए कुछ काम हमसे अधूरे रह गए थे। 20 करोड़ रुपए का जो हमें चीज़ प्लांट डालना है, 2 वर्ष का टारगेट है। ये 4-5 प्रोग्राम चीज़ प्लांट डालना,
जर्मनी की जो है हाशिया चिपलेट मशीन लाके लगाना, तीसरा सोलर एनर्जी के सिस्टम को एस्टेब्लिश करके चालू करना। ऐसे ही जो है अपने दूसरे प्रोग्राम हमारे जो भी है, एलपीजी की जगह नेचुरल गैस का शुरू कर रहे हैं हम, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। एलपीजी अजमेर डेयरी मात्र जो एलपीजी से चलती है, बाकी कोई डेयरी राजस्थान की पूर्णतः एलपीजी से नहीं चलती है। इसके अतिरिक्त हमारा प्रयास होगा पशुपालकों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर साल भर आयोजित करेंगे, जिसमें देश विदेश की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसका भी समावेश करेंगे पशुपालन की का। और इसके लिए एक्सपर्ट्स हम राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं जो पशुपालन की है वहाँ के एक्सपर्ट्स को जो है ट्रेनिंग देने के लिए बुलाएंगे। इसके अतिरिक्त हम पशुपालकों के हित के लिए किसी राष्ट्रीय बैंक जो सस्ते दर पे ब्याज देगी उस बैंक से जो है एग्रीमेंट करेंगे ट्राईपार्टी, जिसमें अजमेर डेयरी पहली बार बैंक गारंटी देगी, समिति गारंटी देगी, और पशुपालक 3 और चौथा बैंक 4 आदमियों के बीच में एग्रीमेंट होगा। उसके अनुसार पशु खरीदने का, भरपूर पशु खरीदने का उनको छूट देंगे, जिससे कि ये डेनमार्क बन सके। डेनमार्क तभी बनेगा या भरपूर मात्रा में दूध पैदा होगा, और जब दूध पैदा होगा तो सारी व्यवस्थाएं दूध के ऊपर ही आधारित होती है। इसी प्रकार हमारी समितियों में जो व्यवस्था चल रही है, हमारे व्यवस्थापकों ने प्लांट बन रहा था 4 साल तक मांग नहीं की, उनका वेतनमान बढ़ाना, दूसरा उनका हेड लोड बढ़ाना, तीसरा उनका जो है चिलिंग चार्ज बढ़ाना, तीनों मुद्दे उनके जो है मांगे आई थी हमारे सामने। हमने सहमति दी है। आने वाले संचालक मंडल की 1 महीने में जो बैठक होगी, इन सब बातों का फैसला हम जो है उसमें संचालक मंडल की बैठक में कर लिया जाएगा। संचालक मंडल तो पूरा बैठा है यहाँ, एक एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल कलेक्टर साहब, RCDF प्रतिनिधि 3 नहीं है, फिर भी उनका होना भी ज़रूरी है, तो हम जो है ये करेंगे। इसके अतिरिक्त जो है हमारा प्रयास होगा अजमेर डेयरी में जितने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको राजस्थान के अन्य जिला संघों को सप्लाई करना, अजमेर ज़िले की हर समिति पर पहुंचाना, और 6-7 रेफ्रिजरेटेड वाहन लगा के अजमेर ज़िले के हर बूथ पर आइसक्रीम, श्रीखंड, टेबल बटर, आपका दूसरे जो भी प्रोडक्ट हैं, पनीर, ये सब वहाँ पर अवेलेबल करा देंगे हम महीने 2 महीने में। तो हमारा पूरा प्रयास है। मैं प्रेस का भी आभारी हूँ कि प्रेस ने मुझे 30 साल तक मेरे जैसे गाँवडेल आदमी को जेल लिया आपने चेयरमैन, ये भी आपकी मेहरबानी है। और आने वाले 5 साल भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी प्यार से आप मुझे सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद और स्नेह बनाए रखेंगे, मेरे साथ ही नहीं, मेरे बोर्ड के साथ, मेरे संचालक मंडल के तमाम सदस्यों के साथ, इसके अलावा तमाम दूध उत्पादकों के साथ भी आपका प्यार बना रहेगा। धन्यवाद जी।